ये देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसा धुंधला दिखना शुरू हो गया था मुझे लॉकडाउन के टाइम पे। जुलाई अगस्त का टाइम था वो। ना अखबार का दिखता था कुछ, ना किताबों का। फ़ोन की स्क्रीन भी इसी तरह से धुंधली दिखती थी एकदम। बहुत बुरा हाल हो गया था मेरी आँखों का। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने YouTube चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे ही ये कोरोना का लॉकडाउन लगा, उसमें आराम से अपना पूरा पूरा दिन लेट के फोन में घुसे पड़े हैं जी। कोई कोई घंटे फोन में लगे रहते थे। फोन से छूटे टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं कोरोना की न्यूज़ खत्म हुई, थोड़ा बहुत काम किया, अपना फिर फोन में घुस गए। पूरा दिन बाहर आना जाना था नहीं। दो ही चीजें हुए हैं, एक तो हम फैले हैं, मोटे हो गए हैं, और दूसरा हमारी आंखें ठप हुई हैं। कई मैंने बंदे ऐसे देखे हैं जो ये कह रहे हैं भाई लॉकडाउन में ना बिल्कुल आंखें ठप होगी, पूरा पूरा दिन फोन देख देख के। पूरा पूरा दिन मैं फोन में घुसी रहती थी, मेरी आंखें जलनी स्टार्ट होगी, बहुत ज्यादा जलन होने लगी। और जो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे वो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। जैसा बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने देखा स्क्रीन पे, बिल्कुल एकदम ऐसा ही मेरे को धुंधला धुंधला दिखता था। जब मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आते थे तो मैं क्या करती थी, उनका स्क्रीनशॉट लेती थी, उनको एनलार्ज करके पढ़ के फिर वॉइस मैसेज से मैं उनको जवाब देती थी। क्योंकि दोस्त इतने कंजर होते हैं, अगर उन्हें ये बता दो ना भाई मेरे को धुंधला दिख रहा है, वो ये चिढ़ा चिढ़ा के ना जान खा जाते हैं। बेटा बुढ़ी होगी तू, बेटा तू बुढ़ी होगी। मैंने कहा बेटा कुछ भी हो जाओ, दोस्तों को पता नहीं लगने देना। मैं अपनी आंखें टेस्ट कराने गई, उन्होंने बोला कि मैडम आपके 1.25 नंबर आया हुआ है और आप अपने आंखों पे चश्मा लगवा लो, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो मैंने कहा ना जी ना, चश्मा नहीं लगाना, मेरे को चश्मे से नहीं बनना, मुझे चश्मा लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं भाई, पहले अपने लेवल पे पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल एंड तक जाना है ना, सारे उपाय यूज करने हैं। अगर कुछ नहीं बना तब की तब देखी जाएगी। और मैं घर आई, बस उस दिन से लेके मैंने अपनी आंखों की और ज्यादा देखभाल करनी शुरू कर दी। अभी मेरी एज 45 प्लस है, अगस्त में मैं 46 की हो जाऊंगी। तो बचपन से लेके अभी तक मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी। मुझे बचपन से ही मेरे बाबा जी ने सिखाया था कि जब सो के उठती है तो लेटे लेटे जब तक बिस्तर नहीं छोड़ती, अपनी आंखों में अपनी बासी लार मुंह की अपनी आंखों में लगा लिया कर। एक ये, और दूसरा जब फ्रेश होके बाहर आती है वॉशरूम से, मुंह में पानी भर के अपनी आंखों में बहुत ठंडे ठंडे पानी के छींटे मारा कर। ये दोनों चीजें मैं बचपन से करती आ रही थी। वो जो दो चीजें चल रही थी बचपन से, जिस वक्त आंख खुली, आंख खुलते ही आंखों में बासी लार लगाना, और जब मुंह धोना मुंह में पानी भर के पूरा ठंडा, और आंखों पे ठंडे पानी के खूब सारे छींटे मारना। मैं काउंटिंग करके 20-25 बार छींटे मारती थी। दिन में 2 बार ये मैं करती थी। ठंडा पानी मुंह में भरा, खूब अच्छे से मुंह फुला के, और 20-25 बार आंखों पे ठंडे पानी के छींटे मारने, आंखें खोल के। तो ये सब मैं करती आ रही थी, मेरी आंखें अभी तक बहुत दुरुस्त थी। बस यही हुआ, लॉकडाउन ने मोटापा बढ़ाया और आंखें कमजोर करी है। इन दो उपाय के अलावा मैंने तीसरा उपाय किया बादाम खाने का। रात को मैं 5 बादाम भिगोती थी, सुबह 5 बादाम, 5 काली मिर्च साबुत, 10 मुनक्के। जैसे कि एक बादाम लिया, एक काली मिर्च ली, 2 मुनक्के लिए, उन्हें खूब चबा चबा कर अंदर निगल लिया। फिर दूसरा बादाम लिया, काली मिर्च ली, 2 मुनक्के लिए, खूब अच्छे से चबा चबा कर कम से कम 100-150 बार चबा चबा कर मुंह में उसको एकदम पानी बना के फिर अंदर निगलना। ऐसे मैंने किया। ये नुस्खा मुझे मेरे बाबा जी ने बताया था। वो 100 साल के होने वाले थे जब वो इस दुनिया से गए, और उनकी आंखों पे चश्मा नहीं था। ये उपाय उनका है, और वो आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य थे। कविराज डिग्री थी उनके पास, आयुर्वेद की बहुत बड़ी डिग्री होती है ये। चौथा उपाय, नहाने से 10 मिनट पहले एक एक बूंद कैस्टर ऑयल अपनी दोनों आंखों के अंदर लगाया, बिल्कुल अंदर, काजल की तरह यूं खोला, अंदर लगाया इस तरह। 2 बूंद अपने यहाँ सर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र होता है उस पे मसाज की 2 मिनट, और छोड़ दिया। उसके 10 मिनट बाद नहाने चली गई।
पांचवी जो चीज मैंने इस्तेमाल की वो मैंने किया गुलाब अर्क। ये गुलाब अर्क मैंने दिन में 4-4, 5-5 बार डालना शुरू किया, क्योंकि आदत तो छूटती नहीं है फोन में घुसने की, और जो आंखों में जलन होती थी टीवी देख के, फोन देख के, ये गुलाब का अर्क मैंने डाला। ये देखिए गुलाब का अर्क है। दो चीजें होती है, एक होता है गुलाब जल, एक होता है गुलाब अर्क। आपको गुलाब जल नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स मिले होते हैं और वो स्किन के बाहर लगाने के लिए होता है। ये है गुलाब अर्क। आप किसी ड्रॉप वाली शीशी में इसको डाल के रख लीजिए, और उस शीशी से दिन में को 2-2, 4-4 बूंद कई बार डालिए। बहुत ठंडक मिलती है इससे, आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं। ये भी एक चीज है जिसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी वापस आई है। और सर्दियां चल रही थी, सर्दियों में जो एडिशनल उपाय आप कर सकते हैं, मैंने वो किया, केसर उबाल के लेना शुरू किया। जो केसर होता है, प्योर केसर, केसर का पानी पीने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये मैं कैसे पीती थी, 1 कप पानी उबाला और उसमें 5-6 केसर की पंखुड़ियां डाल दी, उसको ढक के रख दिया। 10 मिनट बाद उसको थोड़ा सा मिक्स किया, वो येलो कलर का हो जाता था, और उसको पी लिया। जो पत्तियां होती थी उनको भी चबा चबा के खा लिया, और ऊपर से वो जो उबला हुआ पानी है, उबला हुआ गर्म गर्म ही पी लेती थी। ये तो थे खाने और लगाने की चीजें। इसके अलावा मैंने अपनी आंखों के प्रेशर पॉइंट दबाए हैं। जब आप ये प्रेशर पॉइंट दबाएंगे तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि आपके नेल्स कटे हुए हों, उंगलियों के भी और अंगूठों के भी। पता चला तुम्हारे यहाँ नेल्स भाले से बढ़ रहे हैं और तुमने अपनी आंखों को डैमेज कर लिया और बोला कि भाई रमा तुमने क्या बताया, ये हमारी तो आंखें फोड़ दी। अपने नाखून काट लेना। और इसके बाद जो प्रेशर पॉइंट है वो मैंने कहाँ दबाए, क्योंकि हमारी आंखों के चारों तरफ की मसल्स लूज पड़ जाती हैं, और जब मसल लूज पड़ती हैं तो हमारी आंखों के रेटिना को फोकस बनाने में बहुत मुश्किल होती है। जब हम प्रेशर पॉइंट दबाते हैं, हल्के हल्का उनको प्रेस करते हैं, तो जो हमारी मसल्स है वो स्ट्रोंग हो जाती हैं, और स्ट्रोंग होने के बाद वो रेटिना पे प्रॉपर फोकस बनता है हमारा। रेटिना पे जब साफ साफ फोकस बनता है चीजों का, तो हमें सारी चीजें साफ साफ और क्लियर दिखती है। ये देखिए, मैं बिल्कुल पास आके दिखा रही हूँ। सबसे पहला प्रेशर पॉइंट है ये जो ये टीयर बड है, इसके ऊपर ये देखिए, ये यहाँ आप या तो अपनी मिडिल फिंगर से प्रेस कीजिए या अपने अंगूठों से इस तरह से इसको प्रेस कीजिए, यूं। जब आप ये प्रेस कर रहे होंगे तो काउंट कीजिए मन में, आप 20, 25, 50, 100 जितना आपकी इच्छा हो उतना करो। ऐसा भी नहीं है कि भाई हल्के से रख लेना, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आँख के अंदर ही घुसा दो अंगूठे या उंगलियां। प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ना बहुत ज़्यादा लाइट और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। तो इस तरह से ये देखिए, ये प्रेशर पॉइंट 1। दूसरा प्रेशर पॉइंट है ये जो आपका आई सॉकेट है, बहुत ध्यान से देखिए। आई सॉकेट, आईज के अंदर, ये देखिए, मैं बिल्कुल पास से लाके दिखा रही हूँ। ये जो आपकी आंख है, इनके अंदर है। कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये क्या कर रही है, इससे तो आंखों में दर्द होगा। थोड़ा सा आपको 1-2 दिन ईजीनेस होगी, लेकिन यही है। आप जब अपने आँख के ये देखो, ये ध्यान से देख पा रहे हो आप, इसके आँख के अंदर आप ये इस तरह से दबा के रख सकते हैं, या फिर आप इनको हल्के हल्के से घुमा सकते हैं। ये देखिए, या तो हल्का हल्का अंदर को घुमाइए, और या ऐसे बाहर अंदर दोनों तरफ भी घुमा सकते हैं। आपने 20 बार इनको आउटवर्डली प्रेस किया और 20 बार इनवर्डली। एक ही जगह पे आपके अंगूठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, बस बहुत हल्का सा वहीं का वहीं। अगर आपसे ना हो पाए, बस आप सिंपली अपने ये प्रेस करना इस तरह से, ये जो आई बॉल है उसके अंदर, यूं आई सॉकेट के अंदर अंगूठा डालना है। ये देखो, ये यहाँ। तीसरा है ये जो है, ये भी आई सॉकेट के अंदर उंगली जाएगी ऐसे। ये जब आप इनको प्रेस करके रखोगे, ये देखिए, आप काउंट कीजिए अपने मन में, 10, 20, 50 जितना करना है,
बहुत ज़्यादा हार्ड आपको प्रेस नहीं करना, और बस इसको उंगली को अंदर रखना है, हल्का सा आप प्रेस करेंगे और काउंट कीजिए अपने मन में। आपकी इच्छा है आप 20 काउंटिंग तक करें, 30, 40, 50, जितनी आपकी इच्छा हो। और आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं। आप दिन में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए या सिर्फ 1 बार कीजिए। मैं दिन में 1 ही बार करती थी। इसके बाद ये प्रेशर पॉइंट है, ये देखिए, ये भी आईज के अंदर। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को दबाएंगे तो आंखें ऐसे बाहर को पॉपअप होती दिखेंगी, यूं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आंखें बाहर को पॉपअप हो रही है। आप 10, 20, 30, 50 काउंट कीजिए अपने मन में। जितनी भी काउंटिंग करेंगे आपको एक बराबर करनी है सारे पॉइंट्स पे। ये नहीं है कि किसी पे 10 कर ली, किसी पे 20 कर ली। ये करके आप छोड़ दीजिए। फिर आपका ये सबसे नीचे ये जो आपके फर्स्ट फिंगर है, इससे ये जो टीयर बड है, ये बिल्कुल इसके एकदम पास, यहाँ यूं 10, 20, 30, 40, 50 जितना आपका टाइम लगाने का मन हो उतना आप टाइम लगाइए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप प्रेशर पॉइंट प्रेस करोगे तो यहाँ पर एकदम फ्लो में ब्लड प्रेशर आएगा। उस ब्लड की गर्मी से जो हमारी आंखों के चारों तरफ को कफ जमा हो जाता है। कफ ज़्यादा जमने की वजह से ही हमारी आंखें धुंधली होती है, क्योंकि हम पूरा दिन टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। उसकी गर्मी को, उसकी हीट को कम करने के लिए हमारी बॉडी एक्स्ट्रा कफ जनरेट करके इन हिस्सों में भेजना शुरू कर देती है आंखों की तरफ, कि भाई ये तो अपनी आंखों को बिल्कुल बेकार कर लेंगे, चलो मैं ही इनको ठंडक दे देती हूँ। तो वो जो कफ है वो आंखों पे जम जाता है। अब जिस वक्त आप ये प्रेशर पॉइंट दबाओगे, यहाँ ब्लड पूरे फ्लो में आएगा और उसकी गर्माहट से कफ पिघलेगा। और जब आप ये गुलाब का अर्क डालोगे, जब एक्स्ट्रा ठंडा, मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, जब बिल्कुल एक्स्ट्रा ठंडा इसमें डालोगे, उसमें रिवर्स मैकेनिज्म होगा। इस एरिया को गर्म करने के लिए बॉडी हीट बढ़ाएगी, और जब हीट बढ़ाएगी तो ये यहाँ पर जो आंखों के आसपास हमारे कफ इकट्ठा हो गया है, उस कफ को काट देगी ये बिल्कुल। तो ये सारे टोटल उपाय मैंने किए और मुझे अब अपनी आंखों से बहुत अच्छा दिखता है। सब ओके है, किताब पढ़ पा रही हूँ, अखबार पढ़ पा रही हूँ, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ पा रही हूँ। चलते चलते एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ बिस्तर पे लेटे लेटे लार लगाती हूँ। उसके 15-20 मिनट बाद जब मैं वॉशरूम से फ्रेश होके आती हूँ, मुंह में बहुत सारा ठंडा ठंडा पानी भरती हूँ और अपनी आंखों में 20-25 बार छींटे मारती हूँ। शाम को भी मैं एक बार ये करती हूँ। सर्दियों में तो एक ही बार करती हूँ सुबह सुबह, गर्मियों में 2-3 बार कर लेती हूँ। तीसरा, मैं बादाम खाती हूँ काली मिर्च और मुनक्का के साथ। चौथा, मैं आंखों में कैस्टर ऑयल लगाती हूँ नहाने से 10 मिनट पहले। पांचवा, मैं अपनी आंखों में गुलाब अर्क डालती हूँ। छठा, जब तक सर्दियाँ थी उबले हुए पानी में केसर डाल के पी है, उसको केसर की चाय बोलते हैं। हालांकि कुछ नहीं डलता उसमें, पानी और केसर के अलावा। और सबसे लास्ट, मैंने अपनी आंखों के प्रेशर पॉइंट दबाए। आप भी ये उपाय कीजिए और मैं गारंटी लेती हूँ जिस तरह से मेरी आंखें एकदम ठीक हो गई है, मुझे पूरा साफ साफ दिखता है, आपकी भी आंखें ठीक होंगी। अगर आपकी आंखें अभी कमजोर होनी शुरू ही हुई हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से मुश्किल आपकी 1 महीने के अंदर अंदर एकदम ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा है और चश्मा लगे हुए काफी टाइम हो गया है, तो हो सकता है आपको 2 महीने 3 महीने लग जाए, लेकिन आपका चश्मा उतरेगा जरूर। आपकी नजर बिल्कुल 100% डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर मेरी बढ़ी है तो आप लोगों की भी बढ़ेगी। बस ठानना है आपको कि भाई चश्मा नहीं पहनना। मैंने ठान लिया था कि मुझे चश्मा नहीं पहनना, तो नहीं पहनना। अब लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाजत। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।